R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ हो गया। ठीक है, सेम कहानी होगा। इससे आपका ये आई करंट है टोटल। R1 वाले में I1 करंट जाएगा, R2 वाले में I2 करंट जाएगा। तो I1 का वैल्यू हो जाएगा, I1 का वैल्यू इस ब्रांच में जाएगा तो अपोजिट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। और जब हम I2 निकालेंगे तो I2 का उल्टा क्या है, रेजिस्टेंस R1। तो R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I, टोटल करंट I। ठीक है, वो वही समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला ही लिखना है इसमें। वो वही समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला ही लिखना है इसमें। हाँ सर। हम्म। है ना, हम एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फिर हम सीरीज पैरेलल वाला जो करवाए हैं उसी के बेसिस पे, है ना, कैलकुलेट। उसके बाद कुछ देर के बाद किरचॉफ लॉ यूज करेंगे। बीच में एक कॉल आ सकता है तो 2-3 मिनट के लिए हम गायब हो सकते हैं, ठीक है, पहले हम बता दिए सर जी। कॉल नहीं आएगा तब तो कोई बात नहीं है, बट मेरे ख्याल से आएगा जरूर। जो भी है ये लिखा गया होगा फॉर्मूला। हाँ सर। हाँ, तो एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, ये आपका 20 ओम है, नीचे 30 ओम है। 20 ओम, 30 ओम, इधर 5 ओम का है, 5 ओम। और जो बैटरी लगा हुआ है वो 10 वोल्ट का है। बैटरी क्या लगा हुआ है, 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का। 3 ओम, 5 ओम, 20 एंड 30 ओम, 10 वोल्ट। इसमें नाम दिया हुआ है, ये वाला जो है इधर सबसे लेफ्ट ए पॉइंट है, ए, बीच वाला में बी पॉइंट है, इधर वाला बीच में सी पॉइंट है, इधर सबसे राइट में डी पॉइंट है, ABCD। पहला क्वेश्चन है आर इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी। सेकेंड क्वेश्चन है करेंट इन द सर्किट, करेंट इन सर्किट। थर्ड क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पार्ट है ए एंड बी पार्ट है बी एंड सी पार्ट है सी एंड डी, सी एंड डी। और चौथा है I1 एंड I2, I1 करंट एंड I2 करंट। I1 I2 आप इसको ले लीजिए 20 में I1, 30 में I2, 30 में I2, वही I1 एंड I2। ठीक है, क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा शायद। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे प्लीज। क्या क्वेश्चन तो लिख ली होगी बाबू। पहला का, हाँ सर, पहला का 20 ओम। एक मिनट, पहला कभी कैसे बता, एक बार बता पाएगी। हाँ सर, 20 और 30 पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पहले उसको 20 × 30/20 + 30 करके वो हाँ, निकालिए स्मार्ट लड़की फिर। है। एक मिनट स्मार्ट लड़की, आपका ये कहना है कि 20 और 30 पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ से करंट जो निकलेगा इसमें सेम जाएगा, ये दोनों में बढ़ जाएगा, जब करंट बढ़ता है तो पैरेलल में है। तो 30 और 20 के लिए आर इक्विवेलेंट जो है R1 R2 अपन R1 प्लस R2। तो आपने बोली कि इसको 30 × 20 की, और 30 + 20 50 की, ये कट गया, 6×5 = 36, 6×2 = 12। तो ये दोनों के बदले हम 12 ओम का लगा देंगे, यही ना। तो बोले कि थ्री हाँ ओम प्लस 12, 3 + 12 15 + 5 20 ओम,
यानी आपका कहना है कि आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है पूरे सर्किट का वो 20 ओम हो गया। वेरी गुड, स्मार्ट लड़के, वेरी गुड। 20 ओम का आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। तो करंट कितना आ गया बाबू? सर दूसरा क्या लिखा है? करंट इन द सर्किट। करंट में क्या दिक्कत है भाई? करंट तो ई अपॉन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ई 10 वोल्ट है, इक्विवेलेंट कितना आया? टोटल 20 आया, 10/20 1/2। बाहर भी पूछेगी अगर दिक्कत रहेगा तो पहला दूसरा में। अनुष्का बोलो सेकंड में कुछ दिक्कत है तो। नहीं सर, हम लूप में चलने लगे थे। लूप लूप में चल के कर सकते हैं, लेकिन लूप में भी वो है, आप ये दोनों के इक्विवेलेंट तो लिखना पड़ेगा तब तो लूप में चलेंगे। अदरवाइज ये ब्रांचिंग है तो लूप फिर आपको दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, कटाना पड़ेगा। वो क्यों करेंगे? ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है ना। लूप वहां चलते हैं जब कॉम्प्लेक्स सर्किट है बउआ, जहाँ एक से ज्यादा ईएमएफ का सोर्स रहता है। हमने बोला है, आगे हम लोग करेंगे एक आध क्लास के बाद। अभी खींचौट लोग कुछ देर के बाद करेंगे ना स्टार्ट, तो वहां से बउआ लूप, अलग अलग लूप में आपको हो सकता है जरूरत पड़े। पहला दूसरा तो हो गया बउआ, 1/2 एम्पियर सर करंट आपका आया है। हाँ हाँ बोलिए, यानी टोटल करंट थर्ड 1/2 आया है। थर्ड वाला क्वेश्चन एक बार बता दीजिएगा, दिख नहीं रहा। थर्ड वाला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है ए और बी के बीच पोटेंशियल क्या होगा, बी और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सी और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बी और सी के बीच में क्या होगा, सी और डी के बीच में क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए और बी के लिए कैसे बनाएंगे? अनुष्का बोलते जाओ यहीं पे, अलग से क्या बनाना है यही बोलो। हाँ सर बोलिए। हाँ सर, बी ए -3 I। भी ए -3 I, बी भी है तो भी इक्वल टू भी ए -3 I का वैल्यू क्या है? हाफ है। 3 × 1/2 इक्वल टू बी को इधर ले आएंगे, भी को भी ए इधर आकर -भी इधर चला के प्लस हो जाएगा, 3/2 वोल्ट हो गया। भी ए -भी का 3/2 वोल्ट हो गया। देखो पहले का एक आंसर 3/2। पारवी पूछेगी अगर डाउट रहेगा तो। अभी इससे एकदम छोटा छोटा है सर जी, हर एक चैप्टर में काम पड़ेगा आपको, समझ गए? इसलिए इसको सीखिए तो असली डाउट जहाँ है एकदम बेफिक्र होकर पूछिए सर जी। सर दूसरा का VB -12I इज इक्वल्स टू VC। एक मिनट, एक मिनट। तो ए नंबर हो गया, बी नंबर में, हाँ, बी नंबर में क्या बोली, बोलेगी तो भी। VB -12I इज इक्वल्स टू VC। अच्छा, ये दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिए, यही ना? हाँ हाँ। ये रेजिस्टेंस 12 है इक्विवेलेंट, और टोटल करंट आई जाएगा। तो 12I इक्वल टू VC। तो VB -12I का वैल्यू हाफ है, इक्वल टू VC। यही की ना? तो हाँ VB -AC इक्वल टू 6, उधर जाके प्लस होगा 6 वोल्ट। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, सी नंबर का क्या होगा, CD का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। VC -5I इज इक्वल्स टू VD। VC -5I इक्वल टू VD। तो VC -5 इंटू हाफ इक्वल टू VD। तो VC -VD जो है 2.5 वोल्ट आ गया, 5/2 यानी 2.5 वोल्ट। ठीक है स्मार्टली। I1 I2 का वैल्यू क्या होगा? सर किसका वैल्यू बोले? चौथा क्वेश्चन में था I1 I2। I1 है 20 ओम के अक्रॉस में, I2 है 30 ओम के अक्रॉस, करंट का वैल्यू क्या होगा? चल।
सर बोलो। आई वन हम्म। का वैल्यू I1 का वैल्यू 1 होगा। I1 का 1 और कहाँ से आ जाएगा मैडम जी? कुल करंट 1/2 एम्पियर है, तो आप बांटने के बाद और एक कैसे है? आधा रसगुल्ला है और आप बांटोगी तो आधा रसगुल्ला ज्यादा, एक रसगुल्ला हिस्सा दे दोगी भाई, आधा रसगुल्ला आपके पास है तो। I1 का वैल्यू आपने क्या लिखी? I1 है तो R2 से मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। तो I1 अगर 20 वाले में है तो R2 क्या 30 है, 30 अपॉन 20 + 30, 20 + 30, आई क्या टोटल करंट 1/2 है, तो 30/50, 30/50 इंटू हाफ, 0 0 कट गया, 3/10 एम्पियर, 3/10 एम्पियर। बोलो कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं सर। ऐसे ही अगर 30 ओम के अक्रॉस में निकालोगे तो R1 से रखोगे ऊपर, R1 क्या है, अगर 30 में निकालेंगे तो उल्टा रेजिस्टेंस ऊपर रखेंगे 20 वाला, 20 अपॉन, और सब सेम रह जाएगा, तो 20/50 यानी कि 2/10, यानी 1/5 एम्पियर, 1/5 एम्पियर। ठीक है सर जी। हाँ सर। बार भी पूछ लिया करो बउआ, जहाँ डाउट रहेगा, है ना, पूछेगी तो फिर। लिखो एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखेंगे। A wire of 36 ohm, a wire of 36 ohm is bent in a different shape. A wire of 36 ohm is bent in different shape given in the figure. Different shape given in the figure. Find equivalent resistance between A and B. Find equivalent resistance between A and B. ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। डिफरेंट शेप में ए नंबर में बना है इक्विलेटरल ट्रायंगल, बी नंबर में ए, यहाँ बी, यहाँ बी नंबर में स्क्वायर बनाया है, बी नंबर में स्क्वायर बनाया है। ठीक है, जहाँ ए और बी दिया है कैसा शेप है, स्क्वायर शेप है। सी नंबर में भी स्क्वायर है, लेकिन क्या क्या ए और बी का पोजीशन बदल दिया है, ए यहाँ लिखा है, बी यहाँ लिखा है। डी नंबर में सेम वायर को सर्कल बना दिया है। ठीक है, ए इधर है, बी इधर है, ए इधर है, बी इधर है, तो वही पूछा है। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 36 ओम का है, ऐसे ऐसे करके बेंट किया है, पहला बार में उस वायर को से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, दूसरा बार में स्क्वायर बनाया, तीसरा में स्क्वायर, चौथा में सर्कल फॉर्म में बना दिया। हर एक जगह ए और बी लिखा है, ए और बी के क्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा आपको बताना है। पहला क्या लॉन्ग 18। पहला के लॉन्ग 18 कैसे समझा पाएगी हमको? हाँ सर, पिछला क्लास में कुछ रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला लिखा है तो NR। तो ये तो मतलब पहला वाला तो सीरीज में ही चल रहा है। एक क्वेश्चन आप समझे, ये वायर है बउआ, कितना लंबा ही नहीं बताया है, बट ये बताया कि 36 ओम का है ये वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या खासियत होती है? तीनों साइड सेम होता है। तीनों साइड सेम है, तो इसको तीन टुकड़ा में हम बांटे तो इक्वल लेंथ होगा, तो इसका मतलब एक टुकड़े का रेजिस्टेंस 12 ओम हो जाएगा, 12 ओम, 12 ओम, 12 ओम, यानी कि ये 12 ओम का हो गया, ये 12 ओम का हो गया, ये 12 ओम का हो गया। ठीक है, अब हमको पूछा गया कहाँ बउआ, जैसे अर्जुन की आंखें
मतलब अर्जुन का तीर का निशाना जो था मछली के आंख पे है, वैसे ही आर इक्विवेलेंट जब निकालेंगे, चाहे वो सीरीज हो, चाहे पैरेलल हो, चाहे मिक्स कॉम्बिनेशन हो, कहाँ से कहाँ के बीच पूछा गया है वो चीज हमको सोचना होगा। तो वो ए टर्मिनल मेरा यहाँ पे है, बी टर्मिनल मेरा यहाँ पे है। जब ए से करंट एंट्री करेगा तो एक करंट इधर से इधर होके जाएगा, दूसरा करंट इधर से इधर होके आएगा। इसका मतलब अगर इसको रेजिस्टेंस के रूप में ड्रॉ कर पाते तो एक रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में यहाँ क्या है, 12 ओम का है। दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे होके ऐसे होके ऐसे है, मतलब एक रेजिस्टेंस ऐसे है, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे है, दो है 12 12 ओम का। तो इसका मतलब क्या है, सर्किट एक्चुअल में ऐसे हुआ, अनुभव हुआ। अब बताओ कितना होगा इक्विवेलेंट, चूंकि हमको ए और 12। बी के बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में निकालना है। नहीं मैडम जी, कुछ भी मत बोलिए। सर ए और बी के बीच में निकालना, तो इधर से करंट जाएगा तो इधर से निकल जाएगा, उधर जाने का क्या जरूरत है? ओहो, इतना आसान हो जाता था फिर हम सर्किट की बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती बउआ, कभी भी हम लोग को कभी कुलट नहीं। हमने क्या बोला था, करंट का क्या गुण है कि अगर उसे दो रेजिस्टेंस मिले, एक में कम रेजिस्टेंस मिले, दूसरे में ज्यादा मिले, तब उसकी मजबूरी होगी वो दोनों पाथ को ट्रेवल करेगा। अगर ऐसा होगा एक में ज्यादा रेजिस्टेंस है और एक में है ही नहीं, मतलब एक में रेजिस्टेंस है एक में है ही नहीं, उस कंडीशन में जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है वहां से पास कर जाएगा और वो शॉर्ट सर्किट कहलाएगा, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा हुआ है बिना रेजिस्टेंस का, तो वो शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। इसलिए वहां आर इक्विवेलेंट जीरो ही कहलाएगा, आर इक्विवेलेंट है ही नहीं वहां रेजिस्टेंस, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है। लेकिन हमने बताया था कि करंट का दूसरा प्रॉपर्टी कि जब ज्यादा और कम रहेगा रेजिस्टेंस तो उसे मजबूरी है, उसे बट के जाना ही पड़ेगा। मतलब जो ए से घुसेगा करंट वो इधर बटेगा और इधर बटेगा। ये 12 12 का क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है, 24 ओम हो जाएगा। 24 के पैरेलल में 12 है, तो 20, तो 24 और 12 का पैरेलल में क्या हो जाएगा आंसर, 8। 8 आ जाएगा। हाँ, तो 24 × 12 अपॉन 24 + 12 36, 12 × 36 8 × 24 8 ओम। इसका आंसर हो गया 8 ओम। बोलो कुछ तकलीफ है, इसको नहीं सुना का इससे समझ गए ना। ये सिंपल वायर है हाथ में, उस वायर को अब रखती है ना भाई, एक वायर है, देखोगे बचपन में तो सब लोग हर बच्चे के हाथ में दे दो वायर, देखो कभी ट्रायंगल टाइप का बनाया, कभी स्क्वायर, कभी सर्कल, कभी इधर घुमाया, कभी हुआ। वही तो है भाई, अब अच्छा टाइप का बन जाइए, सोचिए कि हमने घुमाया है, रेजिस्टेंस इक्वली डिवाइड हो रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, कुछ नहीं कहा गया है, इसका मतलब इक्वली डिवाइड होगा रेजिस्टेंस भी। ठीक है, इसका मतलब ये 12 12 सीरीज में हो गया, इसके पहले में 12 24 और 12 का 8 हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। हम्म, बी नंबर का बताइए सर जी। अनुष्का बोलते जाएगी, कैसे कर रही है, करेगी कॉपी पे तो टाइम लेगी, अब बोलते जाओ कि क्या क्या करोगी जो कर रही हो सेकंड वाले में। सर जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, हाँ ठीक है, तो स्मार्टर की हाँ। 9 9 ओम चारों साइड में बट गया रेजिस्टेंस। ठीक है, स्मार्ट लड़की है हाँ। तो कौन, कितना सीरीज कितना पैरेलल में यहाँ पे बताइए। क्या बोले सर? हाँ ठीक है, ये बट गया, इसके बाद क्या करेंगे बाबू। इसके बाद मतलब जैसे जो जिस तरह से आप फिगर बना रहे थे वो बना रहे थे, हाँ। मतलब ऐसा नहीं, बैटरी वो तो कनेक्ट बना किए। रही है भाई, इसमें इसमें कौन सा रॉकेट फिजिक्स थोड़े लग रहा है। वो फिगर बनाने की क्या जरूरत है बउआ, बताओ। अब यहाँ से जो करंट घुसेगा, ये को देखो, ये 9 ओम है इधर वाला, जो इधर ऊपर चढ़ेगा बउआ, सर जो करंट तीन इधर। ठो हाँ हाँ। तीन तीन ऊपर का तीन सीरीज में है और नीचे वाला पैरेलल में है। हाँ, तो 9 18 27 यानी कि 27 के पैरेलल में क्या आ गया, 9 आ गया। 9 18 27 27 के पैरेलल में 9, तो कितना हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट, 27 × 9 अपॉन 27 + 9 36, 9 × 36 27/4 हो गया आंसर, 27 हम्म। अपॉन 4 हो गया। ठीक है, बी नंबर का। ठीक है, सी का बोलेगी। तो करके बताए या बोले ऐसे? नहीं बोलिए सर जी, करिएगा, बैठ के घर में करते रहिएगा, बोल दीजिए ना, ये हो जाएगा तो घर पे भी हो इसमें जाएगा भी हाँ। इसमें भी 9 ओम 9 ओम सब में चला जाएगा। हाँ
उसके बाद यहाँ पर है कि मतलब दो गो 9 सीरीज में है, दो गो पैरेलल में, मतलब इधर से जो दो गो जा रहा है वो सीरीज में है और उधर का दो पैरेलल में। नहीं, ऐसे बोलेंगे ना बउआ कि इधर का दोनों 9 9 सीरीज में है, इधर का भी दोनों 9 9 सीरीज में है। यानी हाँ कि नाइन वही नाइन मतलब। 18 हो गया। यानी 9 9 18 हो गया, 9 9 18 हो गया, 18 18 पैरेलल में, 18 18 पैरेलल का कितना हो जाएगा आंसर? इक्वल वाला भूल गई ना, वन बोले वन। थे कई। अ, दो इक्वल का क्या होगा? दो से डिवाइड करेंगे, 18 में दो से डिवाइड करेंगे, 9 ओम हो जाएगा। है ना? अगर तीन गो 18 18 होता तो कितना आंसर आ जाता है? तीन गो पैरेलल में 18 18, 6। 18 अपॉन 3 6 हो जाता है। ठीक है, हाँ तो याद रखिएगा, अभी जरूरत पड़ने वाला है सब। 18 18 का 9 हो गया, तो तीसरा का आंसर 9 हो गया। ठीक है। चौथा में क्या हो जाएगा बउआ? ठीक है, चौथा पारवी कहाँ बोलेगी, दिया है? और उसका लग रहा है कि हम जल्दी बोल रहे हैं तो बोलेगी। ठीक है, बट दिमाग लगाएगी घर पे बैठ के सर जी। आंसर चौथा वही कहाँ रहा, है? लिखी नहीं है। ये चौथा ये दिया, सर्कल बनाया है भाई। तो सर्कल सर्कल का बना, स्टार्टिंग ये स्टार्टिंग ये है। ए कहाँ ये से? लेंथ नहीं है बउआ। ये डायमेट्रिकली है बउआ, अपोजिट, डायमेट्रिक का अपोजिट है। इधर करंट जाएगा, इधर करंट निकल जाएगा। सर इसमें कुछ रेडियस का लगेगा क्या? नहीं, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का। में एक यूनिफॉर्म वायर है बउआ, एक धागा ले गया अभी। सर इसका धागा तो 36 ओम होगा। पूरे का बउआ 36 था। अब इसी को आप मोड़ कर करके, इसको ऐसा करके इसके क्रॉस, मतलब क्या है, दो इक्वल पार्ट में बटेगा, ऊपर 18 हो जाएगा, नीचे 18 हो जाएगा, 18 18 का 9, जैसे स्क्वायर वाला है वैसे ही है। इससे ये भी कंफर्म हो गया कि स्क्वायर में रखे, सर्कल में रखे, शेप मैटर नहीं करता। मैटर करता कि कितना पोर्शन कैसे साइड कहाँ किसी का बन रहा है, कितना रेजिस्टेंस लेकर बच रहा है एक दूसरे में, उस पर डिपेंड करता है। शेप साइज डिटरमाइन नहीं कर रहा हुआ है, सर्किट एक्चुअल में किस टाइप का बन रहा है उस पर कर रहा है। समझ रहे बात को? सर ये बटा कैसे, ये नहीं समझ आया। ये लड़की, एक बात बताओ, एक 36 ओम का आपका वायर है आपके पास। अब बउआ ये लंबा था, कोई होता ना लंबा है बउआ वायर, अब इसी को गोल गोल कर दी, और यहाँ पे एक पॉइंट ये दे दी बैटरी के लिए, यहाँ से दूसरा पॉइंट भी दे दी, और यहाँ पे लगा दिया ये। अभी जस्ट हम करवाएंगे बउआ इस टाइप का क्वेश्चन, करंट वगैरह सब कुछ करेंगे, देखोगी थोड़ा कम्प्लेक्स होते चला जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। इसलिए एकदम ही बच्चा वाला क्लास 10th या क्लास 8 में ही सिखाया देते हैं। हम तो पढ़ाते हैं क्लास 10th में, वही एकदम सेम क्वेश्चन करवाते हैं, और हर एक बच्चा बनाता भी क्लास 10th का है। हो गया, बहुत क्या दिक्कत है? ये वायर 36 ओम का था, इसको दो टुकड़ा में तोड़े बउआ, एक टुकड़ा को ऐसे किया 18 ओम वाला, एक टुकड़ा 18 ओम वाला किए। एग्जैक्ट डायमीटर के अपोजिट में जो है हमने ईयर पॉइंट रखा। इसका मतलब ऊपर 18 ओम हो गया, नीचे 18 ओम हो गया। बोलो कुछ हाँ दिक्कत सर है तो? हाँ तो भाई नहीं सर एक वायर है, समझ। इसको आप घुमा सकती है ना। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, स्क्वायर बना रही है, तो सर्कल क्यों नहीं? मतलब कि घूमने वाला, ये मत सोचो कि लकड़ी है भाई वो तो घुमा ही नहीं सकते हैं इधर उधर, नहीं भाई। उसको जैसे चाहे हम ट्विस्ट कर रहे हैं, तब तो क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, 18 18 का 9 हो गया। हम्म ये हमने कैपेसिटर में भी इस टाइप का क्वेश्चन बनवाया था। ये 3 ओम है, ये भी 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 3 ओम है, सब 3 ओम का है। ये ए है, ये बी है, सब तीन का है बउआ। इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में बताइए क्या होगा? क्वेश्चन ड्रॉ हो जाएगा तो बोलेगी हो गया ड्रॉ, सॉल्व मत करने लगेगी, बोलेगी कि हो गया, दिमाग भी चलाएगी। ठीक है, ड्रॉ हो गया आंसर जी। हाँ सर। हाँ तो अब बताओ इसको कैसे सॉल्व कर रही है? सर वो मतलब ये क्या बोलते हैं, जो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट ए से रेजिस्टेंस ही निकालना है ना। हाँ हाँ, ए और बी के बीच में ए से करंट तो एंट्री करेगा, इसके थ्री बाद आप बोलेगी हाँ। चार ठो जो साइड का थ्री है वो सब सीरीज में है। ए ऐसा कैसे बोल देगी भाई? ए से जो करंट जाएगा, मान लो यहाँ पे पॉइंट बी है, ऐसे बोलेंगे ना कि जब ए अच्छा। से एंट्री करेगा करंट, तो ए जगह पे नहीं बट रहा करंट, करंट जाकर बटा कैसे बी जगह पे बट रहा है। ठीक है, और फिर सी जगह पे वापस मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट बी से ऊपर की तरफ जाएगा, सेम ये करंट तक। वही इन दोनों में रहेगा, सेम करंट इन दोनों में रहेगा।
लेकिन जो करंट इन दोनों में रहेगा वो करंट इसमें नहीं रहेगा बउआ, ये गलतफहमी मत रही है, क्योंकि यहाँ से जो करंट निकला वो तो बट गया यहाँ पे आकर ने, वो यहाँ पे आकर बट गया। इसका मतलब क्या है, जो करंट इसमें है वो दोनों करंट इसमें नहीं है। तो जो भी, इसका मतलब क्या है बउआ कि, लेकिन ये दोनों में सेम करंट है, ये दोनों में क्या है, सेम करंट है। ये दोनों में सेम करंट जाएगा मतलब ये दोनों क्या हो गया, सीरीज हो गया। मतलब 3 और 3 का क्या हो गया सीरीज में, 6 हो गया। तो इसको क्या करेंगे, 6 ओम, ये 6 ओम बना दिए। अब क्या दिख रहा है बउआ कि सर 6 और 3 का, हाँ 6 और 3 का स्टार्टिंग पॉइंट, 6 और 3 का एंडिंग पॉइंट सेम है। मतलब ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो 6 और 3 का पैरेलल में क्या होगा आंसर बउआ, 6 और 3 का उनका पैरेलल में। सर एक चीज पूछे। हाँ बिल्कुल पूछिए। सर इसमें उसका उसका यूज नहीं कर सकता है जो सीरीज और पैरेलल के लिए दिए थे, जैसे सब तीन तीन ही है तो एनआर और वो वाला। ने एनआर कैसे बउआ, वो जब उसमें कहीं ब्रांचिंग नहीं होगा तब ना करेंगे। ठीक है, जब सब में ब्रांचिंग नहीं होगा बउआ, मतलब कि तीनों में ऐसे है, तीनों में ऐसे है, तीनों में ऐसे है, सबका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही होगा पैरेलल में। या तो बुआ 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, कोई ब्रांचिंग बीच में नहीं होगा तब लगा देंगे एनआर वाला बउआ। बट यहाँ ब्रांचिंग है ना, इसलिए नहीं लगाएंगे डायरेक्ट। अच्छा, तो 1/2 आया इधर से। ये 6 3 18, 6 और 3 का क्या होगा पैरेलल, 6 और 3 का पैरेलल, 6 × 3/6 + 3। तो 6 से जाए 18/9, 2। ये पूरे दोनों को हटाने के बाद क्या करेंगे, 2 ओम का वन बाई रेजिस्टेंस। अच्छा 1/r बोल रही थी, ओ सॉरी, हाँ। हाँ। ये 2 ओम हो गया। अब क्या है, अब क्या दिख रहा है, अब वो देखो जो करंट एंट्री करेगा यहाँ वही यहाँ जाएगा वही यहाँ। मतलब 3 + 2 5, 5 + 3 तो 8 ओम। आंसर 8 ओम हो गया। पारवी बोलेगी तकलीफ हो रहा तो बोलेगी सर जी। ठीक है, ये मत सोचिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि थोड़ा आप रिस्पॉन्स लीजिए। ठीक है, दिमाग को में रिस्पॉन्स लीजिए, एकदम स्लो स्लो करेंगे तो आप रिस्पॉन्स ही नहीं लेंगे, फाइनली फिर हमें को लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ऐसे करने से क्या होगा, आप दिमागी एटस्ट पर सोचोगे, कुछ तो बोलोगे, कुछ तो सीखोगे एक्स्ट्रा, इसमें कोई डाउट नहीं है सर जी। कॉपी पे लिखते हुए क्या है, अपना धुन में आदमी आ जाता है। बोलना जब पड़ता है तो सोच के बोलता है कि नहीं हम सामने वाले को बता रहे हैं या सामने वाले से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पे ना चाह के रिस्पॉन्स उसको दिमाग को चलाना पड़ता है। ठीक है, बोलो इसमें कोई डाउट है और कहीं पे भी क्वेश्चन में रहा डाउट तो। नहीं सर। ठीक है। ठीक है, तो 8 ओम इसका आंसर हुआ। जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। जो क्वेश्चन दे रहे हैं दुनिया के हर टेक्स्ट बुक में मिलेगा, हर टेक्स्ट बुक, कोई ऐसा टेक्स्ट बुक नहीं है जिसमें नहीं मिलेगा बुआ। जितना भी बाहर वाला है सब 3 ओम का है, जितने भी बाहर वाले हैं सब 3 ओम के हैं। ठीक है, और अंदर वाला जो 3 गो है ये 6 ओम का है, 6 6 6 6 का। ठीक है, और ए पॉइंट दिया है बीच में जहां सब मिल रहा है, बी पॉइंट दिया यहाँ पे, वो है यहाँ। ठीक है, ए और बी के बीच में आपसे पूछा है, ड्रॉ कीजिए। अब बैठ के बनाइए मत, डिस्कस कीजिए हमारे साथ, ठीक है। आर्टिकुलेट में दिक्कत फिर कभी लाइफ लॉन्ग नहीं होगा बउआ। और इतना डिस्कशन के बाद घर पे जरूर है कि आप ध्यान दोगे, जब 1 2 घंटा बैठाओगे तो उसके बाद लाइफ लॉन्ग जो है आर्टिकुलेट निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जब कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा बउआ, बहुत कॉम्प्लेक्स, तभी वहां दिक्कत होगा आपको। क्या ड्रॉ कर ली है बउआ क्वेश्चन को। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो एक बार बताइए कि इसको स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग। हाँ सर, इधर जैसे इधर जो ट्रायंगल टाइप का बना हुआ है लेफ्ट साइड, हाँ ठीक है। उसमें उससे चलना शुरू करेंगे, 3 ओम 3 ओम। हाँ तो ये, तो कि मतलब आपका ये कहना है कि ए से जब करंट एंट्री करेगा तो हर एक ब्रांच में यहाँ बट रहा है। हाँ इसका मतलब कि हर एक ब्रांच एक दूसरे से पैरेलल में है, क्योंकि करंट हाँ। बट रहा है एकदम स्टार्टिंग में। बाद में क्या है, बाद में सोचेंगे, ये समझ में आ गया। लेकिन ये समझ में आया कि जो करंट यहाँ एंट्री किया है 3 ओम में, वही करंट सेम ऊपर वाला भी 3 में गया है। हाँ इसका मतलब ये 3 3 क्या है बउआ,
सीरीज में। तो 3 और 3 का सीरीज में क्या हो जाएगा? 6। 6 हो जाएगा। तो ये दोनों को हटा करके इसके बदले में हम एगो 6 लगा देंगे। 6 लगा देंगे एगो। अब क्या दिखा हुआ? ये 6 और ये 6 आपस में हमको क्या दिख रहा है? पैरेलल में। पैरेलल। लेकिन ये 6 नहीं लेंगे बुआ, क्योंकि ये 3 हमको डिस्टर्ब करा देखो बीच में। इसलिए ये 6 को हाँ। साथ में नहीं ले सकते हैं। तो हमारे पास चूंकि ये वाला 6 देखो है और ये वाला 6, तो 6 6 का पैरेलल में क्या होगा बुआ? 3। 3 हो जाएगा। 6 6 का 3 होगा, 6 6 का पैरेलल में 3 होगा। तो ये दोनों को हटा कर करके बुआ, ये इसको हटा कर करके दोनों हटा दिए, दोनों के बदले एगो 3 ओम का हो गया। हाँ। एक 3 ओम का हो गया। अब क्या फिर से बुआ, ये 3 और ये 3 क्या हो गया? सीरीज में। सीरीज में हो गया। तो 3 और 3 ओम का सीरीज में क्या हो जाएगा? 6 ओम पैरेलल, मतलब तो 6 ओम का होगा। तो बुआ एगो 6 ओम लगा दिए। 6 ओम। वापस फिर से, सर हटा के फिर 6 और 6 का क्या हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा बउआ। तो हटा देंगे दोनों को और इसके बदले एगो नया 3 लगा देंगे, 3 ओम। फिर क्या हो गया? 3 और 3 सीरीज में हो गया। तो 3 और 3 का सीरीज में क्या हो जाएगा? 6 बउआ। ये दोनों को हटा करके एगो लगा देंगे 6 ओम का। फिर बउआ क्या हो गया? 6 और 6 का पैरेलल में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हटा देंगे दोनों को एक साथ में और इसमें 3 ओम हो गया। ठीक है। अब क्या हो गया? 3 और 3 का सीरीज में क्या हो गया? 6 ओम हो गया। तो एगो जो है 6 ओम लगा देंगे। यानी फाइनली जो हमको सर्किट स्मॉल होकर बना, 6 ओम के पैरेलल में 3 ओम है। तो 6 ओम के पैरेलल में 3 ओम का कितना आंसर आ जाएगा? 2 2। 6 पैरेलल टू 3, हाँ। 6 × 3 अपॉन 6 + 3 9। तो हमारे पास 2 ओम हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या हुआ? 2 ओम हो गया। कोई तकलीफ है पूछिए सर जी। सर जैसे हाँ हाँ। एग्जाम वगैरह में इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है, तो इसको मतलब डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि ये इसके हाँ पैरेलल सर जी, है। आपको क्लास टेंथ जैसा क्लास 12 में नहीं आएगा कि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लैडर को सिंप्लीफाई करते करते 1 घंटा लगाओगे। नहीं, आपके पास उतना टाइम ही नहीं रहेगा। आपको और एक मिनट कभी नहीं निकालने देगा क्लास 12 में। आपको जब भी देगा तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। तो ये काम तो और 1 मिनट आप जितना शॉर्टकट में निकालोगे उतना फायदे रहोगे, क्योंकि आपके पास उतना वक्त नहीं है वो क्लास 12 के बोर्ड के ये फंक्शन के लिए कहीं पर भी। ठीक है। हाँ, ये है कि ये सब स्टार्टिंग पॉइंट है बउआ। ये मत सोचो कि एकदम क्लास 12 का ये क्वेश्चन आने वाला है। ये एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां आर इक्विवेलेंट लिखने के लिए सीख रही हो, निकालने के लिए सीख रही हो। तब वह आएगा क्या क्वेश्चन, वो हम आपको एकदम क्लियर बताएंगे कि देखो ऐसा ही आता है। ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है, अगर ये बना लिए तो अगला क्वेश्चन देखिए तो। हमारे पास ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। हम्म। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये 4 ओम का है। बीच में ये 6 ओम है, 6 ओम है। ये 3 ओम है, ये 3 ओम है। और नीचे वाला जो है वो आपका 2 ओम का है। इसको बनाएगी सही सही तो स्मार्ट निकालेगी। कॉल भी कटेगा शायद। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, कॉल का अगर कट जाएगा बउआ तो बनाएगी कम से कम बैठ के। ये आर है, ये आर है, इसको ऐसे करके दे दिया है। ये आर है, नीचे भी आर है। ये आर है। ठीक है। ए यहाँ है, बी यहाँ है। ए और बी। एक क्वेश्चन और दे देते हैं। ये ए पॉइंट है। सर रजिस्टर। हाँ हाँ। पर सेकंड वाला क्वेश्चन में सबका आ रहा है। हाँ, सबका आर है बउआ, हर जगह आर है। 1 2 3 4 5, 5 को रजिस्टर है, हर जगह आर है। इनिशियल ए पॉइंट है, फाइनल बी पॉइंट है। तीसरा में आर है। फिर ऐसे करके आर है, ऐसे करके आर है। यहाँ पे पॉइंट भी दिया है।
ठीक है, लिखा गया तीनों क्वेश्चन। हाँ सर। एक क्वेश्चन और लिखेगी, ठीक है। इसमें आपको एक्चुअल में करंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा बउआ लेडर में। ये क्वेश्चन अच्छा होगा क्वेश्चन। ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। इधर 1 ओम है, इधर 2 ओम है, फिर इधर से 1 ओम है, फिर इधर 2 ओम है, फिर इधर 1 ओम है, फिर इधर 2 ओम है। ऐसे करके ये इनफानाइट लेडर बना है। कितना बना? इनफानाइट। 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, ऐसा करके रिपीटेड है बउआ। तो आपसे पूछा गया है कि टोटल करंट कितना होगा। मान ली यहाँ पूरे में नहीं पूछेगा, एक या दो वाले में दे देगा कि यहाँ आई आई कुछ नाम दे देगा I1, यहाँ I2 कुछ नाम दे देगा, बोलेगा कि I1 I2 का वैल्यू बताइए। बैटरी 4 वोल्ट का है, इधर वाला 1 ओम, इधर वाला 2 ओम, इधर 1, इधर 2, 1 2 1 2 1 2 रिपीटेड है इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, मतलब वेरी लार्ज ट्रांसमिशन लाइन है ये, वेरी लार्ज ट्रांसमिशन लाइन है। फिर यहाँ 4 ओम क्या ठीक लिखे? है, 4 वोल्ट है बउआ, 4 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें करंट तभी तो निकालोगी ना। कुल कितना करंट नहीं, आएगा, मतलब आर इक्विवेलेंट पहले निकालना है, फिर करंट निकाल पाओगी। बिना आर दूसरा इक्विवेलेंट का क्वेश्चन का करंट देख निकले। लिया था। क्या चीज बोलिए? दूसरा क्वेश्चन का देख लिया था शायद गलती से। अच्छा नहीं, तो ये 4 वोल्ट है, 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है सर जी, ये 4 क्वेश्चन अभी बनाइएगा, कॉल कटेगा तो। तब तक पहला क्वेश्चन का आप बोल सकती हैं आंसर, अगर बन जाता है तो। अच्छा, ये 4 ओम वाला बोल रही थी ना, इधर 4 ओम इसका वाला, हाँ सही। इस क्वेश्चन में बताएगी कि कैसे स्टार्ट करेगी। हाँ सर। ये बताओ सर तो स्टार्ट कर। हाँ। ए से इधर ऊपर गए बॉक्स में तो दो तरफ बट हाँ। गया। ए से ये ऊपर से गए। इधर गए तो करंट इधर बटा, इधर बटा, ठीक है। हाँ तो फिर अब उधर चलेंगे नहीं तो तो इधर कैसे सोचेगी अब, जैसे 6 है, 6 का इन पॉइंट यहाँ है, फिर यहाँ 6 है, इधर 4 है। क्या 6 6 4 में कोई रिलेशन है या नहीं रिलेशन है, ये सोचना